ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की चर्चा का विषय है कि कितना अभागा मनुष्य क्यों न हो, उसकी मनोकामना होगी पूरी अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये काम कर दीजिए। जो चाहोगे मिलेगा। मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे तंदुरुस्त भी होते हैं, हष्ट पुष्ट भी होते हैं और मानसिक दृष्टि से भी सक्षम होते हैं। उनकी बुद्धि तेज हुआ करती है और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज होता है और अगर वे कोई संकल्प, पूजा पाठ, जप आदि करते हैं वो भी पूर्ण रूप से फलित होता है। और विद्यार्थी यदि कोई पुस्तक आदि पढ़ता है ब्रह्म मुहूर्त में तो उसको याददाश्त बढ़ती है। उसको वो जो पाठ याद करता है इतना याद हो जाता, कभी भूलता ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में ये खासियत है। तो मित्रों, ये सब क्यों होता है ब्रह्म मुहूर्त में? आखिर ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है? इन्हीं बिंदु पर हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इससे पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप परम मोक्ष कार्य साधन पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जो भी जानकारी इस चैनल पर डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, अब आते हैं चर्चा पर। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त का समय कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 बजे से 6 बजे तक का माना गया है। और मित्रों, रात्रि को 4 पहरों में बांटा गया है। पहला पहर रुद्रकाल। रुद्रकाल का समय होता है 6 बजे से और 9 बजे तक का। और उसके बाद में आता है दूसरा राक्षस काल, जो 9 बजे से 12 बजे तक का माना गया है। तीसरा पहर लगता है 12 बजे से 3 बजे तक का। वो कौन सा काल? वो गंधर्व काल है। और चौथा पहर, जिसे मनोहर काल बोला जाता है, देव काल बोला जाता है, उसी को हम आप ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, इसी ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिविटी शक्तियां, ये एकदम बेहोश अवस्था में पड़ी होती हैं और सकारात्मक शक्तियां वो सजीव अवस्था में होती हैं और ये निर्जीव अवस्था में होते हैं। नकारात्मक शक्तियां जो हैं ब्रह्म मुहूर्त काल में निर्जीव अवस्था में रहती हैं और सकारात्मक शक्तियां वो सजीव अवस्था में होती हैं। और हमारे इस धरातल पर
अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, सकारात्मक शक्तियां, देव शक्तियां विचरण किया करते हैं संपूर्ण शक्ति के साथ, और हमारे आपके सबसे अधिक नजदीक होते हैं। उस समय यदि हम जो भी मंत्र जाप, संकल्प, पूजा पाठ कुछ भी करें, उसका फल हमें तुरंत प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पूजा पाठ के लिए ऋषियों ने, मनीषियों ने एक समय निर्धारित किया है जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ सफल होता है। तो मित्रों, उन देव शक्तियों की कृपा हमें प्राप्त होती है। मित्रों, इसी ब्रह्म मुहूर्त में हमें करना क्या है, आप पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप न करें, अन्यथा आप जानकारी से वंचित रह जाओगे। आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले आप अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से देखिए। यार मंत्र मालूम हो तो मंत्र भी बोल दीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले से गोविंदा आते बोल सकते हैं आप। और फिर उसके बाद में आप एकदम शांत अवस्था में बैठ जाइए। कम से कम 3 लंबी सांसें खींचिए और नाक से खींचिए, मुंह से निकालिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे अंदर जो भी रोगाणु हैं बाहर निकल जाएंगे, गंदगी बाहर निकल जाएगी। फिर एकदम हमारा मन, मस्तिष्क हमारा उस समय खाली हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। फिर जब मन स्वच्छ होता है, मस्तिष्क साफ होता है, खाली होता है, तो उस समय जो भी संकल्प या विचार या मनोकामना जो भी बोलेंगे, वो हमारा चेतन मन एकदम पकड़ लेता है। और फिर जब चेतन मन पकड़ लेता है, लेकिन हमारी इच्छा को, हमारे संकल्प को, हमारे विचारों को पूर्ण कौन करता है? चेतन मन नहीं करता है। चेतन मन में हमारे विचार स्थापित हो जाते हैं। फिर वो चेतन मन हमारे अवचेतन मन में ट्रांसफर कर देता है। अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है जी, उसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। और मित्रों, उसका आज्ञा चक्र क्यों कहा जाता है, उसका भी एक विज्ञान है। क्यों सारे ब्रह्मांड की जो भी ये ब्रह्मांड हमारा गतिमान हो रहा है, उसको यहीं से आदेश मिलता है। और जब ये आदेश नहीं देगा, कोई भी कार्य नहीं हो, सब कार्य स्थगित हो जाएगा, सब जहां का तहां रुक जाएगा। कहा जाता है कि जब ये चेतन मन जो है मित्रों सो जाता है, लेकिन हमारे श्वास प्रश्वास तो बराबर चलते रहते हैं, हमारा रक्त संचार बराबर चलता रहता है। और जबकि अगर चेतन मन सो जाता है तो हमारा शरीर एकदम मृत अवस्था में हो जाना चाहिए, यानी सारी क्रियाएं हमारे शरीर की बंद हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं,
उसका संचालन कौन कर रहा है? उसका संचालन सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन, जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र। यहीं से उसका संचालन, सारे शरीर का संचालन होता है और सारे संसार का, सारे ब्रह्मांड का संचालन इसी आज्ञा चक्र से होता है। इसीलिए इसको आज्ञा चक्र कहा गया, यहीं से आज्ञा मिलती है। तो मित्रों, अब हमें क्या करना है? अब हम सांस को लंबी एक सांस खींचेंगे और जो भी हमारी इच्छा हो, सांस को अंदर रोकेंगे, ऊपर सांस खींच के रोकेंगे। फिर हमारी जो भी इच्छा, जो भी संकल्प, जो भी विचार, वो हमें उतने ही समय में दोहराना है। मन में दोहराइए जब तक सांस आप रोके हैं। फिर सांस को बाहर मुख द्वारा निकालिए, यानी नाक के द्वारा आपने सांस को खींचा है और उसी में आपने अपनी मनोकामना, इच्छा, संकल्प जो भी हैं, विचार आपने दोहरा दिए हैं और मुख द्वारा सांस को निकाल दिया। इससे आपकी इच्छा मित्रों, निश्चित तौर पर मैं दावा करता हूं कि आपकी इच्छा 100% पूरी होगी। और ऐसा आपको कम से कम 5 या 10 मिनट ध्यान भी यहीं पर करना है आज्ञा चक्र में। बेशक आपकी आंखों से पानी क्यों ना जाए, इसी शिवनेत्र पर, इसी को कहते हैं चक्षु नेत्र, इसी को कहते हैं 10वां दरवाजा, इसी को कहते हैं आज्ञा चक्र। तो थोड़ी परेशानी तो होगी आपको जो शुरुआत में, फिर आपका 5 से 10 मिनट तक का आपको ध्यान करना है और धीरे धीरे ये ध्यान बढ़ाना भी है। जब आपका ध्यान लग जाएगा फिर आपको केवल 1 मिनट का ही ध्यान काफी है। 1 मिनट में ही ध्यान लगाओगे तो आपका ध्यान लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली ये साधना है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो हमारा वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि विशेष अच्छा लगा हो तो एक कमेंट भी कर दें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।